संजय साहब, सबसे पहले तो गुज़िश्ता रात की खबर पर आते हैं, जिस खबर के हवाले से खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने वेलकम किया था कोर्ट के इस फैसले को कि इमरान खान साहब की मुंतकली तिब्बी बुनियादों पर और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो फैसला आया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छा होता कि अदालत के बजाय हुकूमत ये काम खुद करवा लेती। अब आपने देखा कि हुकूमत ये कहती है कि शिफा के बजाय वो पिम्स लेकर चले गए, और तहरीक इंसाफ इस पर नाराज भी है, तनकीद भी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी इसको किस नज़र से देख रही है? आप लोगों की जमात का क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, मुझे तो याद है जब प्रेसिडेंट जरदारी जेल में थे, नैब की जेल में, और वहां से फिर उनको पिम्स शिफ्ट किया गया, तो उनको भी उन्होंने चॉइस, कोर्ट ने चॉइस नहीं दी कि वो उन्होंने कहा जी इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, और गवर्नमेंट ने उनको पिम्स में शिफ्ट कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोर्ट ने ये कहा है कि जी उनको अल शिफा हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो फिर आई थिंक देयर इज नो रीजन कि वो अल शिफा हॉस्पिटल ना जाएं और उनको ना ले जाया जाए। तो और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो ऑन पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो हमेशा यही रहा है कि देयर शुड बी नो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एंड कभी भी हमारे टेन्योर में, लास्ट टेन्योर में जब गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, तो उसमें कभी भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं रहे। सही, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप लोगों का बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ है। तो सेनेटर साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं? बिल्कुल सियासी कैदी हैं, और क्या है। he is हेड ऑफ अ पार्टी, he is ex प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो सियासी नहीं है तो और क्या है। यानी उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो झूठ पर मबनी है? नहीं, देखें, इशू ये नहीं है कि केसेस झूठ हैं या सच हैं, सारे केसेस बेलेबल हैं। तो अगर उनकी बेल नहीं होती तो वो भी सियासी है, और अगर उन पे केस सही भी है, मैं कहता हूं, तो वो बेलेबल है। तो अगर एनी सिटीजन के लिए बेलेबल है, उनके लिए भी बेलेबल है। सही। तो इट्स एज सिंपल एज दैट ना। मतलब आप उनको डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं कि वो सियासतदान है। अगर वो सियासतदान नहीं होता तो उसकी बेल हो चुकी होती, इन सब केसेस में आराम से केस अपना लड़ रहा होता और अपनी लाइफ गुजार रहा होता। मगर इट्स नॉट द सेम फॉर पॉलिटिशियन। मैं सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, सबके लिए ऐसा ही है। तो हुकूमत में जब भी कोई जमात हुकूमत में आती है, आपने दुरुस्त फरमाया, सियासी कैदियों का एक हमने देखा है कि ये एक रिवाज रहा है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने क्या स्टैंड लेना आता है उन कुव्वतों के खिलाफ जो हमेशा सियासी केसेस बनवाती हैं? क्या ये डिफरेंशिएट करें हम, या हम ये कहें कि नून लीग में ये है नहीं और वो इस चीज़ पर यकीन रखती हैं कि देयर शुड बी पॉलिटिकल प्रिजनर्स? सर, नून लीग की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगा कि हमारे कुछ पार्टी के प्रिंसिपल्स हैं ना, एंड वी ऑल फॉलो दोज प्रिंसिपल्स, चाहे इट्स वुमेन राइट्स, चाहे इट्स पॉलिटिकल फ्रीडम, चाहे इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ चीजें हमारी पार्टी की बेसिक चीजें हैं, तो वी विल नेवर अपोज दोज थिंग्स एंड वी विल नेवर से दैट वी आर इन फेवर ऑफ दोज थिंग्स। तो ये एक पार्टी का, आप ये समझ लें, एक तरीकेकार है, और हमेशा हमने उसको फॉलो किया और सारे पार्टी के वर्कर्स उसको फॉलो करते हैं। तो और ये आज की बात नहीं है, दिस इज टाइम फ्रॉम जुल्फिकार अली भुट्टो एंड बेनजीर भुट्टो। तो आपको मैं जो बात समझाने की कह रहा हूँ कि मैं दूसरी पार्टियों से कंपैरिजन इसलिए नहीं करता कि मे बी दे डोंट हैव दीज प्रिंसिपल्स एंड इट इज देयर डिसीजन टू हैव व्हाट प्रिंसिपल्स दे वांट टू लीड देयर पार्टी, और हाउ टू डू द पॉलिटिक्स, और हाउ दे वांट टू डू द पॉलिटिक्स। अच्छा, एक इस मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आए, इसका बड़ा सबने जिक्र किया, और सुप्रीम कोर्ट के उबूरी फैसले के बाद भी एक तरह से ये कहा जा रहा था कि ओके, कम अज़ कम कोई चीज़ें तो बेहतर होंगी। आप समझते हैं हुकूमत, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, नज़रसानी भी दायर कर दी है आज दोबारा एतराज़ात को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ कि उन्हें शिफा के बजाय पिम्स जाना चाहिए था, क्योंकि राना सना तो ये भी कहते हैं कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि फिर वरना तमाम तर जो प्रिजनर्स हैं उनको भी फिर प्राइवेट सेटअप में ले जाया जाएगा अगर एक को ले जाया गया। तो आप समझते हैं कि अब वो इस्तेहकाम जो सब ढूंढ रहे हैं वो ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन की ज़ाहिर एक बड़ी जमात है, एक प्रेजेंस है पार्लियामेंट के अंदर,
अब चीजें बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि मुश्किल की तरफ जा सकती हैं when they have given a call for protest on the 27th? देखिए सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और मैं तो कहता हूँ, देखें, इफ द prisoner feels that he will not get a good treatment for what he is going to the hospital, there's nothing wrong in him choosing a private hospital. और इसके पहले कई आपके पास इंस्टेंसेस हैं, मियां नवाज शरीफ के हैं, दूसरे लीडर्स के हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल गए हैं। तो उसमें ऐसी क्या बात है, इनमें ऐसी क्या खासियत है कि ये प्राइवेट नहीं जा सकते? सही। या तो ये हो ना कि ये पहले ना हुआ हो, तो अगर हुआ है तो इमरान खान भी जाए भाई, क्या फर्क पड़ता है? एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर, ही इज नॉट गोइंग देयर टू अटेंड अ डिनर और अटेंड एन इवेंट, ही इज गोइंग फॉर ट्रीटमेंट, तो लेट हिम बी ट्रीटेड। ओके सर, अब आपके पार्टी के मामलात की तरफ आते हैं। कल आप भी उस वक्त में शामिल थे जब स्पीकर साहब की मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से मुलाकात हुई। वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि हम हुकूमत के साथ मज़ीद आगे नहीं चलेंगे या मामलात जब तक तातुल का शिकार रहेंगे, जब तक तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर नहीं हो जाते? देखिए, वो वेरियस है, जो एजेके का इशू है, जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू है, और देखें, मैं समझता हूँ कि ये जितने भी मसाइल पैदा होते हैं ना बिटवीन पार्टीज और बिटवीन गवर्नमेंट और एलाइज और व्हाटएवर, दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट बाय डायलॉग। सही। तो अगर ये डायलॉग हो रहा है तो इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, और इसमें मुझे लगता है कि इसके थ्रू कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएंगे, और अगर निकल आते हैं तो इट्स वेरी गुड। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी आप लोगों की बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये सूबों के हवाले से कि ये जो नई बात की जा रही है आउटसाइड द पार्लियामेंट मुस्तकिल? नहीं, ये बिल्कुल मैंने कहीं नहीं सुना कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में, ये सिर्फ मुझे मीडिया में डिस्कशंस नजर आता है, आपके जो ये एनजीओज हैं वहां बैठ के जो सेमिनार्स हो रहे हैं वो नजर आता है। आई डोंट थिंक पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बैठ के इस पे सीरियस डिस्कशन हुई हो। ओके, और सर 28वीं तरमीम के हवाले से भी नून लीग से अभी कोई बात नहीं हुई है या उन्होंने कोई प्रपोजल पेश किया? उन्होंने कोई बात नहीं की, हमने भी कोई बात नहीं की, हमें पता ही नहीं है कि क्या 28वीं तरमीम है क्या। सही। पाकिस्तान तहरीक सिर्फ वी कम टू नो व्हाट वी हियर इन मीडिया। राइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकात हुई है और कमेटियों में आने की आप लोगों ने दावत दी है। सब कहते हैं कि जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आप लोगों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे, बड़े ओपनली आपने क्रिटिसाइज़ किया PMLN की हुकूमत को, स्पेशली जिस तरह से वो बरसरे इक़्तिदार आई है, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी अपने ऑप्शंस ढूंढ रही है और इसीलिए वो तहरीक इंसाफ को के साथ मिलकर दे ट्राइंग टू कोज़ी अप टू देम। We are not trying to cozy up. They meet me every day in the Senate. ये देखें, ये ऐसी बात कोई नहीं है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल पार्टीज के डायलॉग कभी खत्म नहीं होते। ऑपोजिशन, हम जब ऑपोजिशन में थे हमारे डायलॉग होते थे, हम जब गवर्नमेंट में थे हमारे डायलॉग होते थे। तो ये पॉलिटिक्स इज ऑल थ्रू डायलॉग। मैटर, कल आप ऑपोजिशन में, कल हम गवर्नमेंट में, कल आप गवर्नमेंट में होंगे, हम ऑपोजिशन में होंगे, ये तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना। तो ये कहना कि जी वी आर ट्राइंग टू कोजी अप, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर जस्ट हैविंग डायलॉग टू सी व्हाट आर देयर ऑप्शंस, व्हाट आर आवर ऑप्शंस, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर टू वर्क टुगेदर और नॉट। और ये ऑप्शन हर वक्त ओपन होता है हर पार्टी का। सही। आपने फिर देखा होगा नून की भी मुलाकात हुई है उनसे। तो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन से कोई बातचीत नहीं होती। सही। और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि रोज बात होती है उनसे। सही। और सलीम मानीवाला साहब, क्योंकि इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जो कि शायद अभी तक होती हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, जमहूरियत में तो होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, राब्ते भी होते हैं, ऑप्शंस भी ओपन रहते हैं, लेकिन निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ है ना। उसमें जब ये राब्ते होने लगे तो ऑफ कोर्स इट रेजेज एन आईब्रो। अब आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बिल आखिर उनकी जमात की और PTI के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है फॉर अ कंबाइंड ऑपोजिशन। ऐसा अगर वो आगे बढ़ते हैं तो मौजूदा हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं? देखिए, अगर ऑपोजिशन
हम भी अगर सारी पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ चैलेंज, बट अगर नहीं होती तो देन ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑपोजिशन टू डिसलॉन्च द गवर्नमेंट इन एनी वे इफ दे वांट टू। तो ये बड़ा मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट सिंपल एज थिंकिंग कि जी कल सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएंगी और गवर्नमेंट को डिसलॉन्च कर देंगी। इट्स नॉट दैट इजी, आई शुड से।